श्वेत हिमालय लाल हो चुका, सावन फैल गई हरियाली, मिट्टी के दीपक में जलकर स्वतंत्रता की आई दिवाली। दीप बनी है आज जागृति, पवन हुई है आज मस्त, खुशियां बिखेरती हैं किरणें फिर। भारत में उदय हुआ 15 अगस्त, नई सदी 21वीं, प्रगटे कल की अवतार। पुरुषोत्तम के हाथ में भारत की सरकार। सारे लाल बन गए भारत, घर घर उड़े तिरंगा है। अखंड भारत हो गया कलयुग में, बहे धर्म की गंगा है। ये गंगा पावन सावन में, और अवध में यहां हनुमान खड़े। भगवान राम के हाथ तिरंगा, देखो भारत की शान बढ़े। तो कलयुग में 21वीं सदी में बढ़ेगी भारत शान। संविधान का इस भारत में होगा बड़ा सम्मान। धीर धैर्यम श्रवण पटे अतिवरा, महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम, कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी परनित वास, राष्ट्र भक्ति की कथा पुरुषोत्तम में करें 30वीं, रहना माता पास। पुरुषोत्तम का समापन और 30वां ये अध्याय। सारा जगत ही शून्य हो गया, 3 जगत गुरु आए। अरे 15 पड़े अगस्त, सत्यनारायण भगवान मंगल भवन मंगलहारी, और पुष्य रूप उन्हें मान। तो अवध में पुष्य नक्षत्र में और जन्मे राजा राम, और जिनके हाथ में तिरंगा, ये भारत की शान। मंगलवार का दिन था, पुष्य नक्षत्र था, कलयुग चल रहा था। कल की अवतार भारत में खड़े हुए थे। हनुमान जी ने पूछा, महाराज आपके हाथ में ये कौन सा ध्वज? भारत का राष्ट्र ध्वज है भारी। कलयुग में अखंड भारत की और कर रहे तिरंगी तैयारी। तो अखंड भारत में सारे जगत में हो तिरंगा सम्मान।
भगवान राम के हाथ में और झंडा देखो महान, देख तिरंगे झंडे को और हनुमान भी मुस्काए। अरे 15 अगस्त पुरुषोत्तम में पुरुषोत्तम ध्वज लहराने आए। तो जिनके हाथ में होए तिरंगा और जो भारत में बने भगवान, 2023 से देखो और आए हैं कल की आगमान। अरे उनके हाथ में देखो तिरंगा, साथ खड़े हैं यहाँ हनुमान और पूरे भारत में लहराया देखो बड़ी तिरंगी शान। तब बोले हनुमान राम से और चारों युग लहराओ, यही तिरंगा है भारत और भारत भाग जगाओ। हनुमान जी ने पूछा महाराज अवतार भी भारत में होता है और चारों युगों में अवतार के हाथ में तिरंगा होता है, तो सतयुग में नारायण ने और सबसे पहले तिरंगा लहराया और राजा बना दिया ध्रुव को, आकाश में तिरंगा चमकाया। तो ध्रुवलोक बना सारा भारत और राजा बने ध्रुवराज और नारायण ने पहराया तिरंगा और सत्य रूप गति साज। सबसे पहले तिरंगा नारायण ने सतयुग में ध्रुव को राजा बनाया भारत का। और ध्रुवलोक जो आसमान में आज भी चमके देखो ध्रुव और तारा, और उनके हाथ में देखो चमके तिरंगा प्यारा। तो सबसे पहले नारायण ने दिया तिरंगा लहराए। उस दिन पूर्णमासी थी, ये 15 अगस्त है भाई, कलयुग में ये 15 अगस्त है। उस दिन सत्यनारायण की पूर्णिमा थी। तब ध्रुवलोक में ध्रुव को भारत का राजा बनाया भगवान नारायण ने और ध्रुवलोक में तिरंगे को पहनाया गया। और फिर जब त्रेता राम पधारे और लंका के तट पहुंचे प्यारे, लंका तट पर रावण से और करे युद्ध भगवान, बने तिरंगा राम जी और लहरावे भगवान। अरे केसरिया भगवान ये धारी और रामचंद्र त्रेतावतारी और अशोक वाटिका सिंदूरी साड़ी और बैठी थी मां सीता प्यारी। तो उसी तिरंगे में पहला रंग और देखो भगवान होए राम सिया भगवान बने और सिंदूरी गतियो। क्षीर सागर के तट पर देखो खड़े राम भगवान, श्वेत रंग है यही तिरंगा जो भारत की शान। चला सुदर्शन चक्र जब और शांति का संदेश, और हरे रंग में प्रकृति थी और सीता करे प्रवेश। अशोक वाटिका में सीता प्रवेश कर चुकी थी। तो लंका में उड़ गया रे तिरंगा और दशानन देखो गया हार, जिसके 10-10 सिर थे सिर पर और हर गया वो राम सरकार। वहां राम ने देखो भैया सागर तट पे उड़ा दिया था और लंकागढ़ पर उड़ा तिरंगा जब त्रेता युग भारत आए। विभीषण राजा बना वहां पर रावण मार गिराया जाए।
सारी लंका में गई देखो, उड़े तिरंगा झर झर जाए। सावन में भी उड़ा रे तिरंगा, त्रेता युग में सब शर्माए। पुष्पक वर्षा होने लग गई, सभी देव पुष्प वर्षा। फिर द्वापर आए कृष्ण अवतारा, और सारा ब्रज केसर सा प्यारा। राधे रानी बन गई केसर, ये केसरिया रंग है प्यारा। तो राधे रानी केसर बनी और बना केसरी रंग, और दूध दही की नदियां बहा रहे द्वापर बाल मुकुंद। चला सुदर्शन चक्र जब, और हरियाली ब्रज हो, हरी हरी सब जपे गोप ग्वाल। और ब्रज जगबा गऊ दो, तो ब्रज में भी ब्रजराज ने और तिरंगा दिया लहराए। हार गया और कंस और कौरव, और देखो स्वर्ग पठाए। और कलयुग में भी उड़े तिरंगा, ये भारत की शान। तीनों जगत गुरु इसमें रहते, कलयुग में भगवान। हनुमान जी से राम जी ने कहा, भाई कलयुग में कोई गुरु नहीं होगा, तो ये तिरंगा ही गुरु होगा, क्योंकि केसरिया रंग ब्रह्मा का, भगवान रंग इसे मान। राम रंग भी इसको मानो, यह है सूर्य समान, सूरज के समान चमकने वाला। हमारे तिरंगे का पहला रंग ब्रह्म ज्ञान के साथ सूर्य उदय होगा, और सारे जगत के अंधकार को हटाने में सूर्य सक्षम होगा। वही अवतार होता है जो केसरिया ब्रह्म होता है, जो भगवान रंग होता है वही भगवान होता है। तो भगवान रंग श्री राम का, और केसरिया रंग हो, इसको ब्रह्मा मानिए, संशय करे न कोई। और श्वेत रंग है विष्णु का, नारायण भगवान। चक्र सुदर्शन चल रहा देखो, आए भारत में भगवान। कलयुग में भी भारत में भगवान सुदर्शन चक्र लेकर खड़े हुए हैं। और ये सुदर्शन चक्र, तिरंगे का ये चक्र, ये शांति का प्रतीक है। और हम सारे विश्व में, पूरे त्रिलोक में शांति की स्थापना नारायणी करते हैं। तो ब्रह्मा बैठे ध्वज के ऊपर, और विष्णु चक्र चला रहे भाई। और हरा भरा हो गया ये भारत, हरा रंग शिव यहां प्रगटा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीन जगत गुरु आए, और 30वीं कथा पुरुषोत्तम की, और शिव ही रहे सुनाए। पुरुषोत्तम मास पूरा हुआ, और पुष्य में मंगलवार, और कल की अवतार का हाथ में तिरंगा, हो रही जय जयकार। अरे उड़ा तिरंगा इस भारत में, तीनों जगत गुरु यहाँ आए। पुरुषोत्तम का मास पड़ा है, पड़ा पुष्य नक्षत्र दिखाए। हनुमान भी उड़ा रहे हैं, देखो रही तिरंगी शान। 49 करोड़ पवन चल रही, देखो लाल बने रे श्री राम। राम और हनुमान खड़े हैं, घर घर 1.25 अरब हैं लाल। दानवता का काल आ गया, देखो भारत हुआ विशाल। घर घर उड़े तिरंगा भारी, और बने कल की अवतार सरकार। इस कारण पुष्य नक्षत्र में देखो ये 15 अगस्त का सार। आखिरी कथा पुरुषोत्तम की, और भोलेनाथ सुनाते हैं। और बुधवार में करेंगे श्री गणेश, और अब हम कलयुग में राम राज प्रगटाते हैं। ये संकल्प शिव किया त्रिपुरारी, और भारत भाग्य जगेरी महतारी।
भारत भूमि च स्वर्गमयी नंदन भूमि स्वर्गादपि गरीयसी। ये धन्य धन्य जननी भारत की जहां नारायण कृपा बरसती। लक्ष्मी कृपा, सीता कृपा, राधा कृपा यहां बरसती। ब्रह्माणी सरस्वती और उमा शक्ति हरसती। तो नव दुर्गा की कृपा का और शिव ने किया आह्वान और अगले पुरुषोत्तम में भारत अखंड बने महान। 2026 में जब आवे 15 अगस्त सारे भारत वाले देखो हो जावेंगे मस्त। राम राज होगा भारत में यही तिरंगा लावेगा और भारत का बच्चा बच्चा घर घर लाल तिरंगा उड़ावेगा। अभी तो लाल किले में उड़े और भारत का बच्चा बच्चा लाल बन जावेगा और घर घर में भी उड़े तिरंगा ऐसा कलयुग आवेगा। रामचंद्र बोले सीता से और काला कलंक हट जावेगा। हट जावेंगे जाले कूड़े और भारत में तिरंगा लहरावेगा। 15 अगस्त पुरुषोत्तम मास जब पुष्य नक्षत्र में आता है, हनुमान प्रकट होता मंगलवार को, मंगल भारत कर जाता है तो भारत मंगल हो गया। हटे अमंगल जाए, सब दंगल को रोकने भगवान कल किया आए। क्योंकि देख रहे हैं भारत में भी और देखो घर घर में दंगल, उस दंगल को मंगल कर दें। और इतना है बजरंग में बल, अतुलित बल है हनुमान और घोटा घुमाने आएंगे। जो कलयुग में दंगल करेगा उसके घोटा लगाएंगे। अरे घोटा मार कर सबक सिखावे और ऐसा सबक सिखावेंगे भूल जाएगा भारत में और दंगल नहीं कर पावेंगे। जो दंगल करे भारत में और उसको बाहर भगावेंगे और अगर जितने पड़ोसी हैं भारत के वह धूम मचावेंगे। तो सुन ले मेरी भारत माँ बोल रहे हनुमान, नहीं घटेगी भारत में यही तिरंगी शान। सुन ले मेरी भारत माँ तेरा सम्मान बढ़ाऊंगा, इसी तिरंगे की रक्षा में अपने प्राण गवाऊंगा। जब जब भारत पर संकट हो रामचंद्र ले आऊंगा, दास बनूंगा रामचंद्र का अखंड भारत बनाऊंगा। अगर चीन और पाक युद्ध की ज्वाला को भड़काएंगे, दुनिया के नक्शे से वो अपने को गायब पाएंगे। भारत माँ का शीश हिमालय कभी नहीं झुक पाएगा, आंख उठाने वालों को जिंदा दफनाया जाएगा। युवा शक्ति के हाथों में जिस दिन शासन आ जावेगा, अरे भेदभाव सब हट जावेंगे, भारत स्वर्ग बन जावेगा। भारत माँ की रक्षा पर तुमको कुर्बानी देनी है। उठो लाल भारत माता के तुम्हें जवानी देनी है। भारत के सिंहासन पर जो दाग लगाने आवेगा, हनुमान उस लंका में भी आग लगा कर जावेगा। बोल रहे कलयुग में वाणी और बजरंग वाणी आई है। अरे भेदभाव मत करना, भारत अखंड भारत की परछाई है। नफरत नहीं प्रेम फैलाओ, ये हनुमान का पैगाम। और जो नफरत फैलाए उससे नफरत करने आवे राम।
ताजवाज सब हटा हटू कर लात लगा देंगे श्री राम। अरे हिरणाकश नहीं रावण छोड़ा, कंचन छोड़ा दुर्योधन आन। कलयुग के बड़े बड़े राजा को भगा दिया है यहाँ श्री राम। सावधान और सतर्क रहो भाई, ये तो भारत भवन भगवान। अरे तिरंगे के सम्मान में और सारा भारत अखंड बने, सारे भारत में सब धर्मों की जयकार लगे। सभी धर्म के यहाँ खिलाने और आएंगे गुलाब श्री राम। सब धर्मों का भारत में ही अब होने वाला सम्मान। नफरत का कीचड़ सहारा और सावन में गंगा में बहा देंगे। और जो नफरत फैलाए भारत नाम निशान मिटा देंगे। जो घमंड करे भारत में उसको भगवान हटा देंगे। और 2026 में भारत राम राज्य बुला देंगे। 2026 और उड़े तिरंगी शान और हाथ में सरकार होगी कल की भगवान की। और घूमे घर घर राम, ऐसी शक्ति भारत में और अखंड भारत हो। सारे जगत में सूरज जैसे और भारत का प्रकाश अब हो। कलयुग काली कालिमा हटा रहे हैं राम। अरे भारत में आज से ही बड़े देखो तिरंगी शान। सत्य न्याय करेंगे राम जी और असत्य भ्रष्टाचार हटा देंगे। और जो कीचड़ फैलाएगा भारत में नाम निशान मिटा देंगे। बोल रहे कलयुग में हनुमत और हम भी राम बुला लेंगे। और सारे त्रिलोक और पूरे विश्व को दर्शन राम करा देंगे। ओम हिम ओम ग्रीहि वाहा स्वाहा हिम काओ दामर परस सिंह हिंग किंग त्वं स्वांग स्वाम राम रामाय स सतवासा स शक्षरदे परिभव तथाक्षते घम घम दशस घम श्री राम रमो मनोरमे सहस्रनाम तत्वतुल्य राम नाम वरानने। ओम राम रामाय हिंग किंग रामाय सर्व संग राम रमा रमा मनोरमे सहस्रनामम परा ब्रह्म रामम तरा ब्रह्म रामम सुरा ब्रह्म रामम सुरासुर तिम त्वम ब्रह्म वेद वेदम साम वेद अथर्मण सर्व संधान गंधर्व शास्त्र गुप्त नियम गोपनीयम परम प्रसिद्धम श्री राम राम है मनोरमा रामम हिंग रामम सिंह रामम रिंग रियांग सिंह श्री राम। ओम संत स्वाय राम ओम पन्न स्वाय राम ओम तस्वाय राम ओम वर्णाय राम ओम हिग्राय राम ओम सियाय राम ओम ब्रह्माय राम सर्वभूतेश्वराय सर्वमंगलदाय रामाय राम। सर्व उदय तात्रियो तातो का सोमवारी भवसा सोम परिभ्रमम भ्रमांशु स्वाहा। तनमयो ओम श्री राम रामास्ति कवचधारियम विपत अखाड़े लड़े प्रकंड विद्वम तंडाद तंडाल नाशम चांडाल नाशम रुद्र नाशम क्रोध नाशम भय नाशम शाकनी डाकनी राक्षसी बेताल योगनी भोगनी पिशाचिनी नारितम भ्रभुभयम। श्री राम नाम भजत ततक्षम हनुमान उवाच जय जय भारत भाग्य विधाता। बोले शंकर पुरुषोत्तम आता भाग जग गए भारत माता। ये तो भारत भाग्य विधाता और तिरंगी चुनरी को और पहना रहे हनुमान। सुंदर हो गया मेरा भारत कलयुग बने महान। भा का मतलब भाग्य से है, भा का मतलब भावनाओं से है, भा का मतलब जब भार बढ़ता है पापों का भारत पर तब भा। तो भारत में आते हैं देखो और भाग्य बनाते हैं भगवान। और र का मतलब रमण करते हैं।
देखो भारत में श्री राम, और त का मतलब तरण तारण, और पाप सभी कर देते हैं। जब जब पाप बड़े धरती पर राम अवतरण करते हैं। तो मंगलवार पुष्य नक्षत्र में जब 15 अगस्त आ जाता है तो सत्यनारायण प्रकट होए और ध्वजा राष्ट्र उठाता है। तो राष्ट्र ध्वजा श्री राम के, और देखो सुंदर हाथ, और उनके साथ हनुमान खड़े, तो कैसे खावे भारत मात। जो भारत को मात खिलाने कलयुग में भी आवेगा, तो लात लगेगी बजरंग की, और लंका हनुमान जलावे। पापों की लंका जले सभी, सब राज ताज गिर जावेंगे। जब हाथ तिरंगा रामचंद्र कलयुग में भारत उठावेगा, और सब दशाननों के शीश गिरे रावण को मार गिरावेगा, और विजय होएगी रामचंद्र, इसे कोई रोक न पावेगा। ये राष्ट्रवाणी भोले शंकर, और देखो कलयुग में सुनावेगा। जब मंगलवार पुष्य नक्षत्र और पुरुषोत्तम 15 अगस्त जब आवेगा, तब कल की भगवान ने पूछा, महादेव आपने मेरा आह्वान किया 15 अगस्त को, पुष्य नक्षत्र, तिरंगा मेरे हाथ में है, हनुमान मेरे साथ खड़े, कहां ले रहे हैं? महाराज मेरा मस्तक है कैलाश, कैलाश पे तिरंगा लहरा दो, और कलयुग में भी भारत की जनता के भाग्य को जगवा दो। ये मेरी इच्छा है पुरुषोत्तम, और ये आखिरी कथा की वाणी है। तब रामचंद्र बोले हंसकर, जाओ कैलाश पे तिरंगी निशानी है। तो रामचंद्र बन गए रे तिरंगा, और शिव के हृदय रहे लहराए। लगा राम दरबार वहां पर, और देखो उड़ा तिरंगा जाए। सारे ब्रह्मवेता बैठे हैं, और गणेश बैठे तन्माय, और कार्तिक ब्रह्मवेता और मारकंड्य देखो मुनिराय। राजा रघु खड़े हैं वहां पर, अम्बरीश राजा प्रगटाए। कर्ण खड़ा है ब्रह्मवेता सब, और जमदाग्नि अत्रि सब आए। गुरु वशिष्ठ भी आए वहां पर, और संदीपन गुरु कहाय। मातंग ऋषि शबरी सब आई, कोल किरात गोप ग्वाल दिखाए। सारा भारत जुड़ा समूह, और कैलाश बना पर्वत स्वर्णाय। स्वर्ण सुमेरु बन गया कैलाश, और देखो उड़े तिरंगा जाए। तो सबसे ऊंचा रहा तिरंगा पुरुषोत्तम के मास। कैलाश सुमेरु बन गया, हो गया स्वर्ण प्रकाश। सूरज जैसा चमक रहा है, और 15 अगस्त भारत कैलाश। सारे पाप का नाश करेंगे, राम करें भारत में वास। भ्रष्टाचार का मटका फोड़े, और नाभि में घुसाएंगे तीर। और विजय होएगी रामचंद्र की, रावण की फूटे तकदीर। 10 शीश गिर जावे शीश, और रामचरण में गिरेंगे ताय। ऐसा पुरुषोत्तम ये आया, और 15 अगस्त प्रगटाए। 4 वेद में नहीं मिले वाणी, बाले शंकर रहे सुनाए। राष्ट्र भक्ति कर लो भारत वालों, पुरुषोत्तम इसे रहे बताए। अरे 30वें अध्याय की कथा है राष्ट्र भक्ति का सार। सबसे बड़ी भक्ति राष्ट्र भक्ति है, नवदा भक्ति का ये सार। नवदा भक्ति से भी बड़ी राष्ट्र भक्ति। 15 अगस्त में समस्त सवार भारतवासियों को राष्ट्र भक्ति सीखनी चाहिए। सत्ता छोटी, सत्य बड़ा है, बड़ी है राष्ट्र शक्ति सरकार,
और तिरंगा राष्ट्र ध्वज मेरा और शिव भी बारंबार जुहार। वंदे तिरंगा वंदे भारत और वंदे है श्री राम। और कलयुग में 15 अगस्त को वंदना कर रहे हैं हनुमान। तो वंदे बंदा कर गया और फंदे हट गए ताय। और 15 अगस्त पुरुषोत्तम का आखिरी कथा में और राष्ट्र ध्वज गया लहराए। संविधान सम्मान हो कुचल सके नहीं कोई, जो कुचले संविधान को तो वो ताज स्वयं क्षय हो। कोई भी राजा बने और कोई बने सरकार, संविधान और तिरंगे की करना जय जयकार। इसको छोटा नहीं समझो वरना प्रकोप होएगा राम। रावण से पूछ लेना बिगड़ गया सब काम। 10 शीश गिर गए रावण के और हार गई रे श्रावण सरकार। और 30वीं कथा में रामचंद्र की भारत हो गई जय जयकार। जय जयकार भारत माता की और जय जयकार श्री राम। जय 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 तिरंगा, जय 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 हनुमान। बस इतना ही राष्ट्र भक्ति में करना तुम सब काम। कृपा करेंगे कलयुग में भी रामचंद्र भगवान। रेवा खंडे 30वां अध्याय श्री राम रूपम शुभ स्वरूपम भाग भारत के जगे। ये पुष्य बनकर आ गए दानव भारत छोड़कर भगे। श्री हनुमान उनकी वंदना कल युग में भी करने लगे। ये 30वां अध्याय दानव धरती पे मरने लगे। तो दानवता का नाश है करे पुरुषोत्तम भगवान। और ये आखिरी कथा पुरुषोत्तम की और सुना रहे रे भगवान शिव ने सुनाया। श्रवण भक्त हनुमान इसे सुनने आए और रामचंद्र को कंधे पर और हाथ तिरंगा ले आए। कंधे पर राम लखन बैठे और उनके तिरंगा हाथ। और 30वें अध्याय में राष्ट्र भक्ति का सुना दिया रे संवाद। राष्ट्र भक्ति और राष्ट्र प्रेम और ये अखंड है भारत। और 30वें अध्याय भारत के अंदर और देखो प्रगटे ईश्वर। तो रामचंद्र प्रगटे कल युग में बनकर के कल की अवतार। भारत के तो भाग जग गए, हट गए सारे ही अंधियार। अब तो सत्य ही चलेगा भारत और झूठ चले कोई ना है। अरे प्रकाश हो गया रामचंद्र का और रावण सिर गिर जाए। 10 सिर रावण के गिर गए। ये पुरुषोत्तम कथा थी। चमत्कार भगवान कलयुग में भी आ गए। देखो कल की भगवान ये प्रसंग जो भी सुने। रेवा खंडे प्रसंग 30वीं कथा पुरुषोत्तम मास की और इसमें राम के रंग। तो राम राज्य होगा भारत में। हट जाए प्रजा के कष्ट, देहिक देविक भौतिक ताप सभी होएंगे नष्ट। 2026 का कर लो सब इंतजार। अगले पुरुषोत्तम मास में और राम भारत साकार। उनके हाथ में तिरंगा, सारा जग उनके पीछे होए। रोक सके नहीं कोई भी और अक्षर अक्षर सच होए। तो रामचंद्र की जय होएगी। जय जय भारत मात भगवान। और पुरुषोत्तम का अध्याय 30वां पूर्ण कर रहे शिव भगवान। 30वें अध्याय पुरुषोत्तम की कथा समापन होए। भारत में तो उड़े तिरंगा, दानवता क्षय होए। राम नाम जयकार लगे और
हारे दानव सारे इधर उधर घूमेंगे जंगल देखो मारे मारे, और मारेगा उन्हें रामचंद्र का एक तीर ही काफी है। और रावण तुझको इस कलयुग में देखो कोई न माफी है, माफी वाफी नहीं मिलेगी और दंड कड़ा तू पावेगा। आ गया भारत में कलयुग में कल की अवतार, और तुझे तो सबक सिखावेगा, तो सबक सिखावेंगे भगवान। और रावण मुंह को छुपाए लाख छुपा लो, रावण जी मुंह कभी न छुपने पाए, काले दाग सब देख लेंगे और होगा भंडा फोड़। अरे भैया जाने क्या क्या होएगा, श्री राम शरण में दौड़, भारत माता अखंड बनेगी। और जय जय राम भगवान, यही तिरंगा बनेगा कलयुग में भारत की शान। ये प्रसंग पूरा हुआ और 30वां अध्याय प्रसंग, सारे भारत में उड़े तिरंगा भगवान राम के संग। ये प्रसंग जो भी सुने उस पे राम का हाथ, भारत के रक्षण बन करके आए हैं रघुनाथ। बोलो जय श्री राम, जय भारत माता, बोलो तिरंगे ध्वज भगवान की, राष्ट्र ध्वज तिरंगे की, भारत माता की।